हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तटीय क्षेत्र, तट घाट मैदान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र होने के कारण इसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं उनके संदर्भ में जानेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि कौन कौन से तट हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो एक साइड का यानी पश्चिमी घाट का तट आज हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूर्वी घाट का स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे हमने बनाया हुआ है कौन कौन से राज्य तटीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आता है गुजरात आता है। और गुजरात एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि गुजरात का सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डिस्टेंस क्या क्या है, 1214 किलोमीटर आता है जो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम गोवा का है। तो ये आपको जानना होगा, जो 101 किलोमीटर है। सबसे अधिक तटवर्ती क्षेत्र गुजरात का आता है, सबसे कम किसका आता है, गोवा का। संख्या कितनी है, 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं जो तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। फर्स्ट है गुजरात है, सेकंड है आपका महाराष्ट्र है, थर्ड आपका गोवा है जो सबसे कम है, 101 किलोमीटर है, और फोर्थ आपका कर्नाटक है, फिफ्थ आपका केरल है, सिक्स तमिलनाडु है, 7 आंध्र प्रदेश है, 8 उड़ीसा है, और 9 पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने राज्य तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 9 स्टेट्स हैं जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगला स्टेप में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, सबसे अधिक क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कौन सा राज्य है। तो गुजरात है, फर्स्ट नंबर पे आता है, 1214 किलोमीटर आता है। और सबसे कम तटवर्ती क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, जिसको 101 किलोमीटर ये तटीय क्षेत्र कवर करता है। अगले स्टेप में देखेंगे तटीय क्षेत्रों के नाम क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सह्याद्री पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विस्तृत है, और ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट यहाँ पे ये इस तरह से है, पश्चिमी घाट इधर है। तो पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है जो यहाँ तक फैला है पूरा, और पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट है, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस तरह से फैक्ट महत्वपूर्ण है आपका। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे, पश्चिमी घाट के 4 भाग हैं। तो पश्चिमी घाट इस साइड का है और इसके 4 भाग हैं। एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है किस राज्य से किस राज्य तक कौन सा तट फैला हुआ है, या फिर पूछता है मैप में लोकेट करने के लिए आता है मालाबार तट कहाँ पे है, या फिर अदर कोई तट है उसके पूछता है लोकेट करने के लिए। तो यह हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात से दमन तक काठीवाड़ तट है, ये गुजरात है यहाँ पे, और हमने सेकंड मैप बनाया है यहाँ पे आपको लोकेट करने का प्रयास किए हैं। काठीवाड़ तट, इसमें आप देख रहे हैं कि गुजरात से लेके दमन तक, तो ये गुजरात है और ये दमन है। यहाँ तक विस्तृत है कौन सा तट, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो इतना मैप में लोकेट आप करेंगे। नेक्स्ट है कोंकण तट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। तो दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट विस्तृत है। थर्ड आपका है केनरा तट, और केनरा तट जैसा कि आप देख रहे हैं गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है। तो गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट विस्तृत है। और लास्ट में आपको दिख रहा है मालाबार तट के नाम से ये जाना जाता है, और मालाबार तट कर्नाटक से केरल तक, तो कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट विस्तृत है। इस तरह के एग्जाम में आता है तटों के नाम और स्टेट, तो लोकेट करने के लिए आता है मालाबार तट लोकेट करिए। राज्यों के नाम कभी कभी हमसे में पूछ लेता है कि इसमें कौन से राज्य कौन से तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।